भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तम पता श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 और श्लोक संख्या है 35। यम आदिभिर्योग पथे कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वा तथा तथात्मा तथात्माधनशं शाम्यति। यमादिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वा तथात्माधनशाम्यति। यमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वा तथात्माधनशाम्यति। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। यमादिर्योगपथे कामरूपातो मुहुः मुकुन्द सेवया यत् तथात्मा दानुशम्यति। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्मा न शाम्यति। हरे कृष्ण। और कोई? शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिवकुमार कीजिए। यम आदि भी आत्म संयम का अभ्यास करने की विधि के द्वारा योग पथ है। योग दैवी अवस्था प्राप्त करने के लिए शारीरिक शक्ति पद्धति के द्वारा काम इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, लोभ इंद्रियों की तुष्टि के लिए लालच, अतः समाप्त मुहुः सदैव मुकुंद भगवान सेवया की सेवा द्वारा यद्वा जिस रूप में तथा उसी प्रकार आत्मा आत्मा श्रद्धा अद्धा समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए न नहीं शाम्यते तुष्ट हो। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की इच्छाओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य स्वरूप से सेवा में लग जाती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम करना चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं, क्योंकि ज्यों ही कोई भोग का अवसर आता है, त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित हो जाना। इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय हरदास ठाकुर को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शिष्य चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म ध्यान योग।
या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसे ही शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अभी तो मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार को विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांत धारणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुतरुर्भंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृंदारण्यकल्पतु माधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः सेवमानस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतः स्थितः कर्षण वेणु सुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि नारद मुनि कहते हैं कि जो भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और भौतिक संसार में सुख ढूंढने के कारण वो हमेशा चिंता में रहते हैं, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा। और क्योंकि भौतिक संसार में कहीं सुख है नहीं और माया जो है वो पूरा ध्यान रखती है कि आप कितना भी अरेंजमेंट कर दो, आप सुखी नहीं रहना चाहिए, इसका माया पूरा ध्यान रखती है। तो जब ऐसी परिस्थिति है संसार के भौतिकतावादी लोगों की, तो नारद मुनि कहते हैं ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान के भजन में समय बिताए, भगवान की भक्ति करे और भगवान की लीलाओं का जो निरंतर कीर्तन है, भगवान की लीलाओं का निरंतर कीर्तन नाम की नाव में बैठकर वो संसार को, अज्ञान के संस्कार को पार करे। अज्ञान क्यों कहते हैं? अज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि हमें ज्ञान होगा तो हम असली सुख देखेंगे ना, नकली सुख क्यों देखेंगे? हम लोग
नकली सुख के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि असली सुख को हम देख नहीं पाते हैं। हमें असली सुख का ज्ञान नहीं है और नकली सुख का हमारे पास आकर्षण आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, नकली सुख को असली सुख मानकर जीते हैं। और क्योंकि वो सुख नकली है इसीलिए उसमें हमें आनंद नहीं मिलता। तो इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार गन्ना और बांस, जो बांस का डंडा होता है वो भी गन्ने जैसा दिखता है। और जो गन्ना है, गन्ना मतलब ईख, शुगर केन, तो जो शुगर केन है, जो ईख है, वो ईख और गन्ना दोनों एक जैसा दिखने में होता है। लेकिन अगर आप ईख को जो नहीं, क्षमा कीजिए, जो बांस और ईख होता है, बांस और गन्ना दोनों एक जैसा होता है। लेकिन जो बांस होता है, बांस को अगर आप चबाओगे तो बांस में मिठास नहीं मिलेगी। वो दिखने में लगेगा गन्ने जैसा, लेकिन गन्ने का रस उसमें नहीं मिलेगा। गन्ने का रस मिलेगा गन्ने में। तो वैसे ही ये संसार जो है वो दिखता तो है आनंदमय, लेकिन उसके अंदर पूरा अंदर खाली है, खोखला है। आप बांस को देखो, अंदर खाली होता है। और जो गन्ने का जो ईख होता है, गन्ना जो होता है, वो क्या होता है, वो अंदर से भरा होता है। तो ये संसार गन्ने के जैसे, गन्ने बांस को हम गन्ना समझ लेते हैं, वैसे ही इस संसार को हम आनंद समझ लेते हैं। संसार में आनंद कहीं है नहीं, लेकिन हम असत्य असत्य करी मानी, हम क्या करते हैं, हम बांस को गन्ना समझ के चबाने लगते हैं। और फिर बांस से क्या होता है, हमारी जीभ कट जाती है। और जीभ कटने से हमारे मुंह में खून आने लगता है। और फिर हमें लगता है कि ये जो बांस है ये बड़ा रसीला है। बांस रसीला नहीं है, वो बांस के वजह से आपका मुंह कट गया है। और मुंह कटने के वजह से आपको अपने ही खून का स्वाद आ रहा है। और आपको लगता है ये बड़ा रसीला है। बांस रसीला नहीं होता है, बांस सूखा होता है। इसको काटने से, चबाने से मुंह कट जाता है। तो संसार ऐसा ही है। संसार में जब हम संसार को भोगने का प्रयास करते हैं तो संसार में हमें दुख मिलता है। और हमें लगता है कि ये जो दुख है यही सुख है। तो कोई कहेगा कि नारद मुनि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ? अगर हम लोग संसार में हमें कोई सुख प्राप्त हो रहा है और हमें सुख की अनुभूति हो रही है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे हमारे पास इंद्रियां हैं, और इंद्रियां अपने विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं। और विषयों के प्रति आकर्षित होकर विषयों के अंदर आनंद लेने का प्रयास करती हैं। उसमें इंद्रियां सुख ढूंढती हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम को नारद मुनि यहाँ क्लियर करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि इंद्रिय सुख का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो लोग कहेंगे कि अगर हम अष्टांग नियम का पालन करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अगर हम अष्टांग नियम का पालन करेंगे तो क्या होगा, हमारे इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। तो हमारी इंद्रियां जो है हमें परेशान नहीं करेंगी। तो नारद मुनि यहाँ कहते हैं कि ये बात सही है, ये सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। कुछ समय के लिए इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जैसी ही इंद्रियों को इंद्रियों का विषय मिलेगा वो तुरंत झपटा मारेगा, तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो इंद्रियों को हमको केवल कंट्रोल नहीं करना है, इंद्रियों को देना है हायर टेस्ट, ऊंचा स्वाद। तो इसीलिए कह रहे हैं कि योग की पद्धतियों के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत तो मिल जाती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। उनको जो लोभ हो रहा है, उनके मन में जो काम की ज्वाला जल रही है, उससे इंद्रियां संतुष्ट होने के कारण उनका थोड़ा कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन उससे राहत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको इंद्रिय विषय मिलेगा फिर भागेगा, फिर वो जाएगा।
हम्म, इसीलिए योग योग का लक्ष्य है इंद्रिय संयम। प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहले लाइन में बताते हैं, और आगे बताते हैं कि इस प्रक्रिया से मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। लेकिन इंद्रियां कैसी है? इंद्रियां विषैले सांप की तरह है। ये इंद्रियां विषैले सांप की तरह है। विषैले सांप को आप कितना भी कंट्रोल करो, अगर उसका आपने जहरीला दांत नहीं निकाला ना, तो मौका पाते डसेगा। इसीलिए इंद्रियों को हमें कंट्रोल नहीं करना है, इंद्रियों के विषय को निकाल देना है। जैसे सांप के मुंह से विष निकाल दिया जाता है, तो सांप हमारे नुकसान का नहीं होता। वैसे ही इंद्रियों में से विषय निकाल देना है। ये जो विषय शब्द है, ये विषय शब्द बना है विष से। विष से बना है विषय। तो जो विष होता है, वो विष किसी व्यक्ति को दिया जाए तो एक बार में ही मर जाता है। एक बार आप किसी को एक गिलास क्या थोड़ा सा भी जहर देते तो काम हो जाता है उसका। तो थोड़ा सा आपने किसी को जहर दे दिया, वो व्यक्ति जहर खाएगा तो मर जाएगा तुरंत। तुरंत उसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा, तुरंत शरीर अचेत हो जाएगा, नीला रंग पड़ जाएगा, और वो व्यक्ति जो है मर जाएगा। लेकिन जो विषय होता है ये तुरंत नहीं मारता है। ये विषय तुमको बार बार अपने पास बुलाता है और रोज रोज मारता है। रोज रोज हम विषय की तरफ आकर्षित होते हैं, और रोज रोज हमें दुख प्राप्त होता है सुख की चाह में। हम रोज रोज सोचते हैं कि हम सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन सुख प्राप्त करने के प्रयास में जब हम आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों को विषयों की तरफ लेकर जाते हैं, तो जैसे ही इंद्रियां विषय को स्पर्श करती है, वैसे ही दुख निकलता है अंदर से। जैसे पिछले श्लोक में शब्द आया था, माता स्पर्श इच्छया मुहु, कि ये क्या है जो संसार में दुख मिलता है? किस चीज से मिलता है संसार में दुख मिलता है? कि जो इंद्रियों के जो स्पर्श हैं, उससे दुख मिलता है। यही भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये। ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय का जब संपर्क होता है, तो क्या होता है? दुख योनय एवते। उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलता है दुख। दुख का योनि मतलब दुख का घर। तो जैसे ही आप इंद्रियों को इंद्रिय विषय के पास लेकर जाते हो, आपको तुरंत दुख मिलेगा और आप दुखी रहोगे। तो कोई कहेगा नहीं, हम यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि जो भी हम 8 अष्टांग नियम का पालन करेंगे। तो अष्टांग नियम का पालन करने से आपको टेम्पररी समय के लिए, कुछ टेम्पररी समय के लिए आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो संभव है। लेकिन इंद्रियों से उसके विषय को अलग नहीं कर सकते। इंद्रियों में जो विषय के प्रति आकर्षण है वो समाप्त नहीं कर सकते। इंद्रियों में जो विषय का स्वाद है, जो विषय का रस है, वो आप समाप्त नहीं कर सकते। तो इंद्रियों को हमें केवल कंट्रोल नहीं करना है, केवल काबू नहीं करना है, केवल संयम नहीं करना है, बल्कि इंद्रियों को हमें ऐसी जगह मोड़ देना है जिस जगह पर इंद्रियां पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं और इंद्रियां इंद्रिय विषय की तरफ न आए। इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि नारद मुनि अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। जो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जो यम नियम आसन करते हैं, उससे ज्यादा शक्तिशाली है क्या करना? उससे ज्यादा शक्तिशाली है भगवान मुकुंद की सेवा करना।
भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियों को मिल जाता है ऊंचा स्वाद, और फिर इंद्रियां जो हैं विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे भगवान का नाम उपयोग किया गया है मुकुंद सेवया। मुकुंद सेवया का मतलब क्या है? तो मुकुंद का मतलब होता है जो भगवान मुक्ति देते हैं और आनंद देते हैं। तो जो इंद्रियों के दुखों से जो मुक्ति है, संसार के दुखों से जो मुक्ति है, वो देने का एकमात्र जो है आशीर्वाद केवल भगवान मुकुंद के चरण में मिलता है। और केवल इंद्रियों को कंट्रोल करने का नहीं, केवल इंद्रियों को मुक्ति देने का नहीं, इंद्रियों को आनंद देने का भी कार्य जो है भगवान मुकुंद के चरण कमल की सेवा से प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे शब्द उपयोग किया है मुकुंद सेवया। इसके पहले शब्द उपयोग किया गया है हरिचर्या, और इसके पहले शब्द उपयोग हुआ है तीर्थपाद। ये सब भगवान के नाम है। तीर्थपाद भगवान का नाम है, हरि भगवान का नाम है, मुकुंद भगवान का नाम है। लेकिन जहां पे जिस बात को रख रहे हैं नारद मुनि, उस बात के संपर्क में भगवान का जो नाम आता है, उस बात के विषय में जो भगवान का नाम आता है, उस बात के विषय को पूर्ण करने के लिए, उस बात की प्रामाणिकता को भगवान की सेवा, उनके गुण, उनकी रूप, उनके लीला, उनके कार्यों के द्वारा सिद्ध करने के लिए ये शब्द का उपयोग, अलग अलग भगवान के नामों का उपयोग किया गया है। अब यहां पर जो शब्द आया है कि काम लोभो हता मुहु, के काम और लोभ दोनों से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। कब होती है? मुकुंद सेवया। काम और लोभ को आप थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए छुट्टी नहीं होती उसकी। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा है, मैंने पिछले समय भी इसका चर्चा किया था, कि उदाहरण के रूप में ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, ड्रग्स लेने वाला, कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, तो उसको नशा सुधार गृह में भेजा जाता है या नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है। तो जब नशा मुक्ति केंद्र में जाता है तो उसको नशे से दूर रखा जाता है, उसको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, उसको अच्छे से अच्छा रहन सहन सिखाया जाता है। फिर नशे के कारण, नशा न मिलने के कारण जो उसको दुख होता है, उसके लिए दवाई वगैरह किया जाता है। तो महीना 2 महीना में ठीक हो जाता है। फिर उसको घर लेके आते हैं, जो अस्पताल है नशा मुक्ति केंद्र, वहां पे सर्टिफिकेट मिल जाता है, अब ये नशे से मुक्त है, अब ये घर पे आएगा तो दारू नहीं पिएगा। लेकिन 2 महीना वहां पे नशा मुक्ति केंद्र में जाके आता है, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर दारू पीना शुरू कर देता है। क्यों? अभी तो नशा का मुक्ति हो गया था, फिर दारू क्यों पीता है? क्योंकि नशा का मुक्ति जो उसमें बताया गया है, उसको केवल इंद्रियों को विषय से दूर रखा गया है। इंद्रियों को यदि विषय के से ज्यादा ऊंचा स्वाद दे दिया जाए तो वो नीचे आकर्षित नहीं होगी। लेकिन इंद्रियों को यदि विषय से केवल कुछ समय के लिए दूर किया जाए, तो जैसे ही मौका मिलेगा इंद्रियां विषय से फिर जाके मिल जाएगी। और फिर से जब इंद्रियां मिल जाएगी आके विषयों से, तो फिर से व्यक्ति जो है वो काम में, भोग में, लोभ में फिर गिर जाएगा। फिर उसका पतन होने की संभावना है, फिर उसका पाप करने की संभावना है, फिर उसके अपराध करने की संभावना है। इसीलिए इसीलिए इसमें हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए, बहुत गंभीर शिक्षा है। आप में से किसी भी भक्त को यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो यह शिक्षा जरूर लेकर चलिए कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने आता है, वो अपने कई सारे पुराने संस्कार को साथ में लेकर आता है। वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति का प्रयास कर रहा है, लेकिन यदि पुराने संस्कार उसके बहुत ज्यादा गहरे हैं, या किसी कारणवश उसका फिर से इंद्रियों के भोग की तरफ आकर्षण हो गया, और मान लो
कुछ टेम्पररी उसका पतन हो गया, क्योंकि परमानेंट पतन तो भगवान होने देते नहीं। भक्ति किया भाई, एक बार जो भगवान का दर्शन किया है उसके सारे पाप शमन हो जाते हैं। तो फिर जो भगवान का जनाम जप किया है, चरणामृत पिया है, प्रणाम किया है, मंगल आरती किया है, श्रृंगार आरती किया है, गुरु पूजा किया है, गौर आरती किया है, भागवतम सुना है, प्रसाद खाया है, ग्रंथों को पढ़ा है, प्रचार किया है, उसका क्या कहना भाई। तो दिव्य जीवात्मा है। तो फिर भी यदि किसी कारणवश, किसी भगवान की परीक्षा के कारण, किसी माया की परीक्षा के कारण, यदि वो किसी कारणवश उसका टेम्पररी पतन होता भी है, तो हमें उस भक्त को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें उस भक्त के बारे में गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। क्यों? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी होगा तो एक बात है, भगवान बोलते हैं सुदुराचारो, बहुत महान अपराधी है वो। अपि चेत सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, भले वो महान दुराचारी हो, लेकिन यदि भगवान कहते हैं लेकिन अगर मेरा भजन अभी भी कर रहा है ना, अभी वह अनन्य भाव से किसी और का शरण नहीं लेके केवल मेरे शरण में मेरा नाम जप कर रहा है ना, तो भैया वो कितना भी महान पापी हो, तापी हो, अपराधी हो, तुमको उसको क्या मानना चाहिए? साधुरेव समंतव्य। तुमको उस इंसान को फिर भी साधु ही समझना चाहिए, फिर भी प्रभु जी, फिर भी माता जी ही समझना चाहिए। उस भक्त के अंदर तुम्हें दोष देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अभी भी मेरा भजन कर रहा है। पाप हो गया, अपराध हो गया, फिर भी मेरा भजन कर रहा है ना, आप उसके अंदर दोष नहीं देखने। क्यों? क्योंकि वो भजन, भगवान का भजन करके वो भगवान के भावना में स्थित हो जाएगा। सम्यक व्यवस्थित ही सहा। तो कोई कहेगा भगवान गलत बात है, आपका भजन कर रहा है लेकिन गलत काम करके बैठा है, तो कैसे साधु बोले? पतन हो गया ना उसका। भगवान बोलते नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भजन चालू है ना उसका, भजन चालू है उसका। वो अपने अपराधों को, अपने अनर्थों को, अपने पापों के ऊपर फिर से विजय प्राप्त करके फिर से आके खड़ा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति। तुरंत, बहुत जल्दी वो फिर से एक महात्मा बन के खड़ा हो जाएगा और शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। तो जिस व्यक्ति ने उसके अंदर अपराध देखा है, जिस व्यक्ति ने उसके अंदर दोष देखा, वो तो गया, भगवान उसको तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए भगवान जब गीता में क्लियर बोले हैं कि भले उसके अंदर दोष है, तुम दोष ना देखो, तुम अपना भजन पे ध्यान दो। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा चिंता है कि प्रभु जी मेरा मित्र है ना, तो आप उनके अधिकारी को जाके बता दो, या तो इतने अच्छे मित्र हो तो जाके उसको मित्रवत बताइए, प्रेम से मित्र के भाव में बताइए, तो ठीक है। नहीं तो, नहीं तो एक बार अपराध लगा ना, तो वो भक्त तो बाद में भजन करके भक्त बन जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? इसलिए बड़े सावधानी से भक्तों से डीलिंग करना चाहिए। खासकर भक्तों में दोष तो नहीं देखना चाहिए। भक्त दोषी है, भक्त अपराधी है, वो उसके गुरु का काम है, कृष्ण का काम है। तुम कौन होते हो? तुम उसके गुरु हो? तुम भगवान हो? नहीं ना। चुप करके अपना भजन कर ले। हाँ, मंदिर के अधिकारी को बता सकते हैं, लेकिन वो भी चुगली करने के लिए नहीं। देखो अभी इसने किया ना, मैं इसका बैंड बजाता, ठीक है, तुम अभी उसका बैंड बजाओ, तो जिस दिन वो साधु बन जाएगा कृष्ण तुम्हारा बैंड बजाएंगे। और कृष्ण तो बहुत अच्छा बैंड बजाएंगे, पंजाबी, नासिक और ना जाना और क्या होता है बैंड बजा, बहुत सारा होता है ना, सारा बैंड एक साथ बजाएंगे। हैं? सारा बैंड एक साथ बजाएंगे, और अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरंगे निकलेंगे आपके शरीर से जब भगवान बैंड बजाएंगे। हाँ, इसीलिए भक्तों में दोष मत देखिए। वो दोषी है तो करुणा दिखाइए,
कि मैं उसे उसके साथ थोड़ा बैठकर जप कर लूं, मैं उसके साथ थोड़ा बैठकर गीता पढ़ लूं, मैं उसके साथ थोड़ा मंदिर में जाकर बैठूं। करुणा दिखाइए। यदि आप सच में समझते हैं कि उसने अपराध किया है और आप अच्छा भजन कर रहे हो, तो करुणा दिखाइए, उसके साथ जाके भजन करिए। दोष देखने का मतलब क्या होता है? भक्तों के अंदर करुणा होती है, दोष दृष्टि थोड़ी होती है। लेकिन भक्त दोष दृष्टि रखेगा और करुणा नहीं रखेगा, वो भक्त थोड़ी है। वो भक्त नहीं। यदि भजन करने आए हो तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां कैसी है, प्रभुपाद जी कहते हैं सर्प जैसी विषैली है, जहरीले सर्प जैसी है, मौका मिला तुरंत प्रयास करेगी। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो भी योग साधना कोई कर रहा है, यदि कोई नौसिखिया स्तर पे है, कोई नए स्तर पे है, कुछ गलती हो जाती है, करुणा करके क्षमा कर देना चाहिए। एक भक्त ने एक गलती की थी, उसको मंदिर के प्रबंधन ने दंड दिया कि आपको दंड दिया जाता है, आप इतने समय के लिए दूसरे सेंटर में जाके सेवा करिए। कुछ समय के बाद उनका एक वीडियो आया। वो वीडियो में ऐसा लग रहा था कि जो उनको दंड दिया गया है वो दंड को पूरे रूप से पालन नहीं कर पा रहे। तो दूसरा भक्त जो मंदिर में रह रहा था, उसने फिर से जाके मंदिर के प्रबंधन को कंप्लेन कर दिया, प्रभु जी देखो, आपने जो दंड दिया ना वो उसका पालन नहीं कर रहा है। हालांकि वो जो वीडियो था वो पुराना था, दंड प्राप्त होने के पहले का वीडियो था, लेकिन इसको लगा कि ये तो अभी का वीडियो है, दंड प्राप्त होने के बाद का। उसने जाके कंप्लेन कर दिया। मंदिर के प्रबंधन ने कहा पहले तो आप ये पता करो ये वीडियो पुराना है या नया है, और दूसरा आप भजन करते हो, थोड़ी करुणा भी तो रखो। पहले से उसको दंड दिया गया है, मान लो उसको 100% दंड दिया गया है, 90% पालन कर रहा है, 10% नहीं कर रहा, थोड़ी करुणा दिखाओ। नहीं, इसको दंड के अंदर 10 नियम दिखाए ना, 10 के 10 पालन करना चाहिए, नहीं दिया तो और इसको दंड इसका बढ़ा देंगे। ये मूर्खता है, ये ईर्ष्या है, ये द्वेष है। ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर भक्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान के डायरेक्ट नजर में, वो भगवान के डायरेक्ट नजर में, भगवान उसको तो प्रयास करके शुद्ध कर देंगे। फिर जब तुमने दोष देखा है ना, फिर भगवान बोलेगा चलो अब इसका नंबर लगाओ। इसलिए बड़े ध्यान से, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति दोषी भी है, क्या करना चाहिए? मुकुंद सेवया, भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान की सेवा में लगाने से क्या होगा? वो जो विष है, विष का जो दांत है, वो जो इंद्रियों का जो जहर है, वो इंद्रियों से निकल जाएगा और भगवान के चरण का अमृत उसका स्वाद लग जाएगा। तो जब भगवान की सेवा का स्वाद लग जाएगा तो असली मुक्ति होगी। इसीलिए असली मुक्ति का मतलब होता है अपने स्वरूप में आकर सेवा करना। असली मुक्ति का मतलब होता है अपने स्वरूप को सिद्ध करके भगवान के चरण कमल की सेवा करना। क्या स्वरूप है जीव का? तो भगवान कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जीव का असली स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा में लगना। जब जीव भगवान की सेवा में लगता है तब उसकी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट भी हो जाती है, आनंद भी प्राप्त करती है, और इंद्रियों के विषय से वैराग भी हो जाता है उसे। जैसे साधारणतः हम देखते हैं, जो भी भक्त इस्कॉन में है, 4 साल 5 साल से 10 साल से जो भक्त इस्कॉन में भजन कर रहे हैं, है ना, शुरू शुरू में जब आए थे तो उनको इच्छा होती थी कि मैं नॉनवेज खाऊं। वो सोचते थे हम नॉनवेज खाएंगे, तो बोले प्रभु जी हम तो नॉनवेज खाते हैं, जब करेगा ठीक है जब करो कोई बात नहीं। तो बोलते प्रभु जी नॉनवेज छूट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं तुम जब करो, कोई बात नहीं, नॉनवेज नहीं छूट रहा है, धीरे धीरे छूटेगा। आप 5 साल 10 साल के बाद उनको पूछो, नॉनवेज तो छोड़ो, कांदा लहसुन भी नहीं खाते,
कहीं बन रहा हो तो वहां खड़े भी नहीं होते। आया ना वैराग। अब ऐसा तो नहीं है कहीं किसी ने चुपके से आपको दे दिया कांदा लहसुन तो ठीक है कोने में जाके खा लेंगे, नहीं, पूरी तरह वैराग आ गया, बिल्कुल नहीं खाएंगे। कोई है पहले सिगरेट पीता था, बोला नहीं छूट रही, नहीं छूट रही, नहीं छूट, कोई बात नहीं, प्रयास करो, हरे नाम करो, प्रसाद खाओ, अब छूट गई। अब उसको बड़ा वाला सिगार ला के दे दो, नहीं लेगा वो। ऐसा नहीं है कि ठीक है मंदिर में तो बंदिश है, मंदिर के बाहर जाऊंगा तो कभी कपड़ा चेंज करके फूंक लूंगा थोड़ा, है? नहीं है इच्छा। फिर भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप भक्ति करने का अच्छे से प्रयास करिए, अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करिए और चारों नियम पालन करने का प्रयास करिए। लेकिन मान लो यदि किसी कारणवश गलती से आपने स्मोकिंग कर लिया तो कोई बात नहीं, भक्ति कंटिन्यू करो, भक्ति को मत रोको। तो भगवान की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है, यदि किसी का एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाता है, यदि किसी का टेम्पररी फॉल डाउन हो जाता है तो वो फॉल डाउन नहीं होता, फिर भी भगवान की माया इतनी प्रबल है, बड़े से बड़े सिद्ध बाबा योगी को भी गिरा देती है, बड़े से बड़े। ये योग, ये तपस्या, ये बल, ये साधना जितना भी लोग करते हैं एकदम तगड़ा, एक आती है माया पायल छनकाते हुए, और पायल की जब छनकार कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है आंख खोल लेना चाहिए, फिर हम देखते हैं सुंदर रूप को और फिर पड़ जाते हैं माया। किसके साथ हुआ था ये? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि 10,000 साल तपस्या किए, बहुत बड़े सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो इंद्र को लगा कि ये तो कोई बहुत बड़ा साधु बन जाएंगे, और इंद्रासन ना मांग ले तो बोले एक मेनका को बोले जाओ थोड़ा परीक्षा लेके आओ। मेनका गई परीक्षा लेने, मेनका गई वहां पे थोड़ा पायल का छनकाई, विश्वामित्र मुनि का ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग हुआ तो ऐसा हुआ कि मेनका का संग करके उन्होंने शकुंतला को जन्म दे दिया। फिर ध्यान आया कि मैं तो भजन करने आया था, गड़बड़ कैसे हो गया। तो मेनका को बोले देखो देखो ये लड़की तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ भजन करने, गड़बड़ हो गया मेरे से। मेनका बोली मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं नहीं देखने वाली लड़की को, तुम देखो। साधु बोला मैं भजन करूंगा, वो बोली मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, दोनों भाग गए, बच्ची पड़ी है। तो फिर बच्ची को एक साधु ने पाला, शकुंतला को। तो इंद्रियों के विषय ऐसे हैं। सौबरी मुनि यमुना नदी के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे थे, जल के अंदर, और उनकी सिद्धि, उनकी तपस्या का बल देखो। वो जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे, जल के चारों ओर जल की दीवार थी उनकी, उनको प्रोटेक्शन के लिए, और जल की दीवार है और मछलियां आपस में खेल रही और देख रहे हैं, बढ़िया। लेकिन वहां पे आए गुरुदेव, भगवान के वाहन, मछली खाने। अब गरुड़ जी का तो भोजन ही मछली है, क्या करें। तो सौबरी मुनि ने कहा कि तुम मछलियों को मत खाओ, मछलियां डिस्टर्ब होती हैं। तो गरुड़ जी ने कहा क्या करूं, मेरा भोजन ही यही है। बोले नहीं, खाना नहीं बिल्कुल, आज के बाद यहाँ पे आना नहीं। गरुड़ जी बोले ओके नो प्रॉब्लम, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बोले, जाते जाते एक मछली उठा ली। बोले आप तो जानो, एक तो लेके जाओ। सौबरी मुनि को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिए, दोबारा आना नहीं यहाँ पे, अगर तुम आओगे तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। अब बताओ, जो स्वयं भगवान को लेकर चलते हैं उसका मृत्यु होगा, फिर भी गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने सम्मान किया, ऋषि के श्राप का सम्मान किया।
गरुड़ जी कहते तो यू टर्न मार के फिर आ जाते, ले आ गया क्या कर लिया। लेकिन गरुड़ जी ने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, ऋषि है, साधु है, गुस्सा नहीं करते, तो चलेगा। वो वैष्णव अपराध लगा सौबरी मुनि को, और सौबरी मुनि का पतन कैसे हो पता है? मछली का संसर्ग देख के। वो मछली का संसर्ग देखे तो बोले, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ पानी में बैठ के, इतना अच्छा संसार है, मछली भी आनंद ले रही है, मैं यहाँ पे आनंद नहीं ले रहा हूँ। चलेगा महाराज मानधाता के पास, उनकी 50 बेटियों से शादी किए, और 50 बेटियों से शादी करके एक एक बेटी से 100 संतान उत्पन्न किए। 5,000 की तो उनकी खुद की फैमिली हो गई, जिला घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद अरे मैं कहाँ आया था, तो भजन करने आया था। ओहो हो, चल फिर चलेगा भजन करने। ये गति है उन लोगों की जो योग में, साधना में, तपस्या में भगवान की भक्ति छोड़ के कर्म करेंगे, ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे, ये करेंगे बहुत सारा, जो अलग अलग सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, उनकी गति है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त ठाकुर हरिदास, वो एक बार वो अलग अलग गांव में जाते थे प्रचार करने। एक बार एक गांव में पहुंचे, तो ऐसे उनकी बड़ी ख्याति हो गई थी। तो एक गांव में पहुंचे, वहां का जमींदार था रामदास खान। अब आप लोग बोलेंगे रामदास खान क्यों नाम पड़ा, राम भी है खान भी है, दोनों एक साथ कैसे रहेगा? तो पहले क्या होता था, जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदू लोग को मुसलमान कैसे बनाते थे पता है? पानी लेते थे, थूक देते थे, मुसलमान बन गए। ये बहुत सारे भारत में मुसलमान बने इसी बिजनेस से बने हुए हैं, असली कोई है नहीं। तो रामदास खान थे, नाम था रामदास था, बाद में मुसलमान बन गए, जो भी है। उनको ईर्ष्या हो गई हरिदास ठाकुर से, और कुछ वहां के गांव के लोगों ने भी कंप्लेन कर दिया, क्योंकि बहुत फेमस हो रहे थे हरिदास ठाकुर, और फ्री में सबको हरिनाम दे रहे थे बिना पैसे के। तो हरिदास ठाकुर का कंप्लेन किया, और रामदास खान बोला हाँ मुझे भी पता चला है, मैं भी इसको ठीक करता हूँ। तो रामदास खान ने पास के जो वैश्यालय है, वो वैश्यालय से उन्होंने क्या किया, उस वैश्यालय की जो सबसे सुंदर वैश्या थी, उसका नाम था लक्ष्य हीरा, उसको बोले इधर आओ, जितना पैसा चाहिए लो, लेकिन ये जो ठाकुर हरिदास नाम का जो साधु आया है, इसका पतन कर दो। तो लक्ष्य हीरा बोली देखो दिखने में कैसा है, तो बोले बहुत सुंदर दिखता है, जवान है, बड़ा सुंदर दिखता है। अब वैश्या है, वैश्या का बुद्धि कैसा होता है? तो बोले ठीक है, जब मैं पहली बार संग करने जाऊंगी तब नहीं पकड़ना, पहली बार मैं एंजॉय करूंगी, तुम सेकंड टाइम आके पकड़ना। वैश्या है ना, वैश्या का बुद्धि कैसे होता है? तो गई वो ठाकुर हरिदास के पास उनका पतन कराने। हरिदास ठाकुर हर रोज 1 लाख नाम जप करते थे, 1 लाख नहीं, 3 लाख, हर रोज 3 लाख नाम जप करते थे। 196 राउंड्स एवरी डे, 196, 194, 192 सॉरी, 192 माला हर रोज, तो लगभग पूरा दिन लग जाता था। और हरदास ठाकुर जप कर रहे थे बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे थे। लक्ष्य हीरा देखी दूर से, आई नजदीक, और फिर अपने अंग प्रत्यंग द्वारा उनको आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। हरदास ठाकुर तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो लक्ष्य हीरा आई, अपना निवेदन किया कि आप बड़े सुंदर हो, बड़ा अच्छा मौसम है, रात का समय है, हम संग करते हैं। देखो भक्त का कैसी चतुराई है। हरदास ठाकुर ने कहा कि मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, पर मेरा नाम पूरा हो जाएगा, मैं नाम जप करता हूँ ना। तो गुरु जी ने बोला पूरा हो जाएगा तो करूंगा, तब तक तुम इधर बैठो, मेरा होता है तो तुम कर। बैठ गए, एक तो सामने तुलसी महाराज, दूसरा हरिदास ठाकुर वो जप कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। सुबह हो गई,
मंगल आरती का टाइम हो गया, वो बोली गड़बड़ हो जाएगा, वहां से तुरंत चले गए हरदास ठाकुर को प्रणाम करने। हरदास ठाकुर बोले माफ करना, आज नहीं हुआ, मैं कल करता हूँ। तो ठीक है। दूसरे दिन फिर आई, फिर वैसा ही हुआ। तुलसी मानी को प्रणाम किया, हरदास ठाकुर से बात किया। हरदास ठाकुर बोले मेरा माला पूरा हो जाएगा तो करता हूँ, आपका सहयोग करता हूँ। बोले ठीक है, बैठ गए। फिर दूसरे दिन को ऐसे हो गया, मंगल आरती का टाइम हो गया, फिर चले गई वो। तीसरे दिन फिर आई वो, फिर हरदास ठाकुर ने कहा माफ करना, 2 दिन से नहीं हो रहा है, आज मेरा 1 करोड़ नाम पूरा हो जाएगा, तो मैं आज तो आपका इच्छा पूरी कर। बोले ठीक है बैठ। हरदास ठाकुर का माला पूरा होने के पहले ही हरदास ठाकुर के द्वारा हरिनाम सुनने से, तुलसी महारानी के प्रभाव से लक्ष्य हीरा का हृदय परिवर्तन हो गया। रोने लगी, हरदास ठाकुर के चरणों में गिर गई, बोली मुझे माफ करो, मैं कोई सुंदर स्त्री नहीं हूं, मैं वेश्या हूं, और मुझे इस जमींदार ने भेजा है आपका पतन करने के लिए। हरिदास ठाकुर बोले जिस दिन तुम आई थी उसी दिन मैं गांव छोड़ के जाने वाला था दूसरी जगह प्रचार करने, लेकिन मुझे पता चला तुम आ रही हो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं यहाँ रुका था 3 दिन तक। बोलिए आप क्या करूं। हरदास ठाकुर ने कहा जितना भी संपत्ति जमा की हो वो सब जाके गांव में बांट दो, और एक कपड़े में यहाँ पे मेरे पास आने का, हेड शेविंग करके। माता जी आ गई, हरिदास ठाकुर ने माला दिया, बोला यहाँ बैठो और अभी जप करो। और वो भी जप करती थी 3 लाख नाम रोज। कहाँ वेश्या और कहाँ साध्वी बन गई। स्वयं माया आई थी हरिदास ठाकुर को चेक करने। माया हरिदास ठाकुर से हरिनाम की दीक्षा लेके चले गए। तो भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि भगवान की भक्ति से हमारी इंद्रियां, हमारे जो इंद्रियों के आवेग है वो न केवल संयम होते हैं, न केवल कंट्रोल होते हैं, बल्कि ऊंचे भगवान के चरण कमल के स्वाद का आस्वादन प्राप्त करने के कारण वो पतन नहीं होते हैं। और उनके संपर्क में जो जो व्यक्ति आता है उन सबको वो शुद्ध करते रहते हैं। ये भगवान मुकुंद सेवा की जो है वो बहुत ही सुंदर गुण है। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें एक चीज के लिए हमें वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग क्या है? भाव यह है, भाव यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। भगवान की भक्ति करेंगे नहीं करेंगे तो कोई योग पद्धति और कोई चिंतन, स्पेकुलेशन या मुनि जो मन का भाव होता है वो सफल नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म ध्यान योग या सूक्ष्म चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भक्ति करो तो भक्ति के अंदर कर्म को, ध्यान को, ज्ञान को नहीं डालने का। भक्ति करो तो शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति मतलब भक्तों के और गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों के आधार पे भगवान कृष्ण की भक्ति करना। उसमें कर्म नहीं डालना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं डालना चाहिए। गुरु का जो आदेश है, गुरु मुख पद्माख्या चीते ते करिया, जो गुरु ने कह दिया वो हमारे लिए सब कुछ है। और गुरु कौन होने चाहिए? गुरु होने चाहिए वो जो भगवान के पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। तो ऐसे गुरु जो भगवान के पारदर्शी माध्यम है, प्रामाणिक गुरु परंपरा में हैं, प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं और भगवान की प्रामाणिक भक्ति का ज्ञान देते हैं, ऐसे गुरु या ऐसे साधु के चरण कमलों में बैठकर यदि हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो ये जो ज्ञान है, ये ध्यान है, ये कर्म है, ये सब का जो जो गंदगी है या ये सब का जो कलमश है, ये जब भक्ति में नहीं रहेगा तब जाके हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे।
नहीं तो जब तक हम ज्ञान मिश्र भक्ति करेंगे, कर्म मिश्र भक्ति करेंगे, ध्यान मिश्र भक्ति करेंगे, तब तक भक्ति का फल नहीं मिलेगा। भक्ति मतलब केवल भक्ति, केवल भक्ति, और पूरा श्रद्धा केवल भक्ति पे होना चाहिए। नहीं मैं भक्ति करूंगा ये मिल जाएगा क्या, वो मिल जाएगा क्या, तो भक्ति क्या आपने सामान खरीदने के लिए कर रहे हो क्या? इसलिए भक्ति नहीं करना। भक्ति मतलब बस भक्ति, भगवान से प्रेम है, भगवान के चरण की सेवा करना है, गुरु का वैष्णव का सेवा करना है, इसलिए भगवान का नाम जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, और अपने आप को शुद्ध करके भगवान की सेवा लायक बनाना है, बस यही भक्ति। बाकी भक्ति के लिए कोई दूसरा नहीं। हम शुद्ध हो, हमारे इंद्रिय विषय जो है कम हो जाए, खत्म हो जाए, हमारा भगवान के चरण कमल में चिंतन लगे, यह भक्ति की सिंपल, और कोई भक्ति नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि भगवान मुकुंद की सेवा करेंगे तो हमें यह फल प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। तो अब जाके व्यास देव जी आगे जो है भागवतम के अलग अलग जो दिव्य साक्षात्कार हैं उसका वर्णन करेंगे। हम यही अपने शब्दों को रोकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, विचार है तो हमें पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलो क्या हुआ, कोई प्रश्न? स्वामी जी आपने ऐसा बोला कि इंद्र और इंद्र विषय अलग अलग है, तो मतलब जो इंद्रिया है ऑटोमेटिकली तो इंद्र विषय में चले जाती है ना, हम कितना उसको रोकेंगे तो भी चले जाती है। ऑटोमेटिकली इसलिए चली जाती है क्योंकि हमने उसको ट्रेनिंग दी है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन 3 बार नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म से हम इंद्रियों को इंद्रिय विषय में ही लगा रहे हैं। तो उसको अभी क्या है ना, आदत हो गई है इंद्रियों को अपने आप विषय में गिरने की, क्योंकि हम उसको करोड़ों करोड़ों जन्म से उसी में लगा रहे हैं, भगवान से दूर करके इंद्रियों के विषय में लगा रहे हैं। जैसे आपको जब लिखने के लिए कलम दिया जाए तो आप दाएं हाथ से लिखोगे या बाएं हाथ से? जो हाथ से ट्रेनिंग हुआ आपका, कौन से हाथ से लिखते हो? दाएं हाथ से लिखते हो। मैं बोलूंगा आज बाएं हाथ से लिखो तो लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग दाएं हाथ का हुआ है। लेकिन भक्ति तो केवल मनुष्य शरीर में करते हो, बाकी शरीर में तो इंद्रिय भोग ही करते हो ना। तो इसके लिए इंद्रिय भोग का ट्रेनिंग हमारा ज्यादा है, भक्ति का ट्रेनिंग कम है। इसीलिए कम से कम एक जन्म, एक जीवन कृष्ण को दे दो, एक जीवन एकदम तगड़ा कृष्ण भक्ति करो, तो कम से कम थोड़े संस्कार कम होंगे उसके इंद्रिय भोग। नहीं तो समझे? और कुछ ऑनलाइन? शायद ऑनलाइन के भक्तों का प्रश्न नहीं है। ठीक है, हम यही रोकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, की जय। हरे कृष्ण।